देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो हिंदी में इसे एकक पद फलन कहते हैं और इसका यूज़ जो है वो उन फंक्शंस का लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास निकालने में होता है जिनको हम नॉर्मल तरीकों से नहीं कर सकते। कभी कभी फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इस तरह से डिफाइंड हो जाते हैं कि या तो वो बहुत सारी कंडीशंस उसमें आ जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पीस सेक्शन वाइज वो डिफाइंड होते हैं, कंटिन्यूअस पूरा डिफाइंड नहीं होते हैं। तो उस केस में जो है उसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो बात यह है कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, इस वीडियो में हम केवल उसी पे चर्चा करेंगे। उसका लाप्लास कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें हम यूनिट स्टेप फंक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जो है बुक्स में थोड़ा सा ढंग से नहीं दिया हुआ है। इस वजह से जो है समझने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। तो पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि वो क्या बताता है एक्चुअली। तो अगर मेरे पास देखिए एक फंक्शन ऐसा है एफ टी, मेरे पास एक फंक्शन अगर ऐसा है कि उसकी वैल्यू जब मैं टी जो है वो लेस देन 0 रखता हूं तब तो उसकी वैल्यू, और जब मैं टी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देता हूं तो उसकी वैल्यू सपोज 1 हो जाती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अगर इस तरह का फंक्शन डिफाइंड है तो इसी को हम ये कह देंगे यू टी, या तो स्मॉल यू से लिख लेते हैं कुछ लोग, और नहीं तो कुछ लोग इसे कैपिटल यू से लिख देते हैं, कैसे भी करके लिख सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन जो पीसेस में डिफाइंड है, टी लेस देन 0 पे वो 0 है और टी ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे अगर वो 1 है वैल्यू उसकी, तो हम उसे यूनिट स्टेप फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसमें ये बात समझ लीजिए। और अगर हम इसको ग्राफ से दिखाना चाहें तो ग्राफ से हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिए इधर। अगर मेरे पास ये इधर t है, इधर मेरे पास फंक्शन एफ टी है, तो जब मेरा t जो है वो 0 से लेस है तब तो इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि ग्राफ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, नहीं है उस पे आउटपुट। और जब हमारा t ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा आउटपुट 1 होने लगता है, यानी कि ये ग्राफ फिर यहाँ से ऐसे चलने लगता है। ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसका ग्राफ है। ध्यान से देख लीजिए इसको। अगर आप इसको पीस वाइज इसको बोलना चाहते हैं आप, तो इस तरह से लिखेंगे। अगर आप इसे जो है वो एक ही अक्षर में बोलना चाहते हैं तो आप इसे यूटी लिखेंगे या कैपिटल यूटी लिख दें, तो इसका सीधा मतलब यही होता है फंक्शन को। और यहाँ पर हमने फंक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारे पास तीन तरह से एक ही फंक्शन को, एक ही बात हमारी जो है वो यहाँ पे तीन तरीके से लिखी गई है। ये तरीका जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तरीका आपका पीस वाइज डिफाइंड है। ठीक है ना। और ये जो है इसको हमने केवल एक ही सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। इतनी सारी बात जो है वो आपकी ये इसमें समेट दी गई है। अब देखिए दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं, थोड़ा जनरलाइज होने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, सपोज करिए हमारा जो ये फंक्शन है वो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप इसको कोई सिग्नल दिया है आपने, इनपुट सिग्नल दिया है आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, और आप उसमें ये देख सकते हैं कि टी लेस देन 0, टी लेस देन 0 पे आउटपुट उसका 0 है और टी ग्रेटर इक्वल टू 0 पे उसका आउटपुट 1 है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि टी नेगेटिव पे आउटपुट जो है वो 0 है और टी की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो उसका आउटपुट जो है वो 1 है। इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। टी पॉजिटिव इनपुट पे आपका मोर देन मतलब मोर ग्रेटर इक्वल टू यानी कि टी पॉजिटिव पे आपका आउटपुट 1 है और टी लेस देन 0 पे आपका आउटपुट यानी कि टी नेगेटिव पे आउटपुट 0 है। अब थोड़ा सा हम इसे डिफाइन करते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं। मेरे को ये पता लग चुका है कि यू टी जो है वो इस तरह से डिफाइंड होता है, 0 व्हेन टी ग्रेट लेस देन 0 एंड 1 व्हेन टी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये चीज इसका ग्राफ, यूटी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फंक्शन अब यूटी है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है और ये 0 1 इस तरह से डिफाइन हो रहा है। ठीक है। अब मान लिया सपोज करिए सिचुएशन ये है कि मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो टी इज इक्वल टू ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और वैल्यू उसकी 1 ही, आउटपुट 1 है, लेकिन वो यहां से स्टार्ट हो रहा है टी इक्वल टू ए से। तो ऐसे केस में क्या करा जाएगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो ओरिजिन है वही वहां शिफ्ट कर लेते हैं।
आपने ओरिजिन शिफ्ट करे हैं कभी? बहुत छोटी क्लास में बहुत करे होंगे। जैसे आपका सर्कल है और ओरिजिन पे ही उसका सेंटर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन जब आप इसका सेंटर कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, एच और के पे कर लेते हैं, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग बनने लगता है। ये बातें सब आपको याद होंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ओरिजिन शिफ्ट करते हैं कहीं पर, तो फंक्शन में एक्स की जगह एक्स माइनस एच जहां तक लेके जाएंगे उसे, राइट साइड में चलते हैं तो माइनस आने लगता है, लेफ्ट साइड में चलते हैं तो प्लस आने लगता है। ये बातें अगर आपको क्लियर हैं तो हम इसको यहां पर अब डिफाइन कर सकते हैं आराम से। देखिए क्या होगा। अब यहां पर क्या है, आपका आउटपुट 1 है कब, जब t ग्रेटर इक्वल टू a है, और t इक्वल टू a से लेस होने पर, t लेस देन a से a होने पर आपका आउटपुट जो है वो 0 है। यानी कि सिग्नल का आउटपुट जब ये t से इधर बढ़ेंगे तब आपका 0 है, और उससे आगे बढ़ेंगे तब पीछे पे 0 है, और आगे बढ़ने पे 1 है। और उस टाइम पे अब इस यूनिट स्टेप फंक्शन को किससे डिनोट किया जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे यू टी माइनस ए से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू इतना। ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि जो वो सडन जंप होता है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि मेरे पास एक सडन जंप है, और उसको वो जंप जो है से हो रही है, तो t इक्वल टू ए पे वो जंप है, यानी कि ये नंबर आपका यहाँ पे आएगा जाके इन जगहों पे। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कॉम्प्लिकेटेड अगर थोड़ा सा हमारे पास आउटपुट दे दें हम, तो उसको कैसे डिफरेंट, मतलब आप उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी देखिए आप यहाँ पे कि जो पुराना ग्राफ था हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट होता था, वो यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है ना। और आपने क्या किया, यू टी माइनस, उसने आपके सिग्नल को थोड़ा आगे से स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो सिग्नल पीछे से स्टार्ट हो रहा था, यूनिट स्टेप फंक्शन ने उसको जो है वो कट कर दिया और बाकी सिग्नल छोड़ दिया। कहने का मतलब है, अगर मुझे किसी सिग्नल को कुछ पार्ट उसका कट करना है, उसका पार्ट रिमूव करना है, तो वो काम यूनिट स्टेप फंक्शन बड़े आराम से कर देता है, ठीक है ना। ये बात हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, और आप इसको बहुत हर क्लासेस में भी आगे देखोगे जा करके। तो अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे कि कॉम्प्लिकेटेड अगर फंक्शन है, इससे पहले आप एक चीज और देख लो यहाँ पे। अगर मेरा t लेस देन ए है, t लेस देन ए पे, देखिए यहाँ पे t लेस देन ए पर आप अगर देखेंगे u t माइनस ए, ये t माइनस ए देखिए क्या होगा। अगर आपकी वैल्यू t की a से छोटी है, तो t माइनस ए जब करोगे, बड़ी चीज को घटाओगे, तो आपका ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन का इनपुट नेगेटिव हो गया, और जब इनपुट नेगेटिव होता है, तो इनपुट नेगेटिव होने पे क्या होता है, 0 आता है। डेफिनेशन मैंने समझाई थी अभी, कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट 0, और इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 हो जाता है। और अगर आप t ग्रेटर देन ए चलें, t ग्रेटर देन ए पे देखिए, t जब a से बड़ा है तो हमारा t माइनस ए क्या बनेगा, ये t माइनस ए बड़े में से छोटा जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो जब पॉजिटिव बनेगा, यानी कि t ग्रेटर इक्वल टू ए, यानी कि जब इनपुट पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो इतना सब आपको ना भी दिया हो अगर, तो भी आप यहां से देख सकते हो कि t की जो वैल्यू है जिस पर आप उसकी फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो अगर ये आपका t माइनस से नेगेटिव है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, देखिए मुझे बताइए, ये चीज ऐसे समझ पा रहे हैं आप? मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से फंक्शन लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफ दिया हो, आपको केवल इतना पता है तो भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, एफ टी इज इक्वल टू, सपोज करिए आपका ग्राफ भी बना देता हूं मैं साथ में, t इधर है और एफ टी इधर है, वैल्यू 1 है उसकी, ये 0.1 है मान लिया, तो 2 से 3 तक तो इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, उसके बाद नहीं है। समझ में बात है आपको? ए बी नाम दे दीजिए इसका, मतलब एक सेक्शन है बस, छोटा सा लाइन सेगमेंट है, और मुझे इस लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना है, मैं कैसे करूं। तो देखिए इस लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने का तरीका है, पीस वाइज तो बहुत आराम से कर सकते हो आप। t लेस देन 2 पे देखिए कितनी वैल्यू है, t लेस देन 2 पे 0 वैल्यू है, ठीक है। जब आपका t 2 से 3 के बीच में है, 2 to 3 है, तो आप देखिए कितनी वैल्यू है, 1 हो जाती है वैल्यू।
फिर आप t जब आपका 3 से बड़ा हो जाता है तो फिर वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, एफ टी इज इक्वल टू, देखिए 0 2 बार क्यों बताएं हम कहेंगे जब t 2 से 3 के बीच में है तो आपकी वैल्यू 1 है, और जब t ग्रेटर देन 3 अदरवाइज, बस इतना लिखिए OW 0। OW मीन्स अदरवाइज, मतलब t जब 2 से 3 के बीच में है तो 1 है, अदरवाइज वो 0 है। और वो भी ना करें तो हम केवल इतना भी कर सकते हैं, ये भी छोड़ दीजिए आप, मतलब 0 t अदरवाइज लिखने की बजाय आप एफ टी इज इक्वल टू, अगर केवल उसको 1 और t बिटवीन 2 to 3, तो फिर इस केस में ये भी समझा जा सकता है कि अधूरा डिफाइंड है या किससे। तो इसलिए बेटर ये है कि आप या तो ये इस्तेमाल करें या फिर ये इस्तेमाल करें, बिल्कुल उसे छोड़ें ना कि वहां पे। वैसे हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ये माना जा सकता है कि यहाँ पे सिग्नल जो है वो अगर कुछ नहीं है आउटपुट तो इसका मतलब 0 है। तो ये तो हो गया पीस वाइज डिफाइंड। लेकिन अब बात आती है हम इसे यूनिट स्टेप में कैसे डिफाइन करेंगे। यूनिट स्टेप के हेल्प से हम इसे एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, हमें 3-3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 पे जंप है, ठीक है ना, तो मैं यू टी माइनस टी अगर लिख दूं तो इससे क्या समझते हैं आप। अगर मैं यू टी माइनस 2 लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 से जो है वो लेकर के और ये 1 वैल्यू चल दी है, ये ग्राफ पूरा हो गया, ए से स्टार्ट करके अप टू इनफाइनाइट तक हो गया ना ग्राफ। राजन मिश्रा रिपीट कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, देखिए 2 पे जंप है, जैसे अभी हम नहीं यू टी माइनस से देख रहे थे, तो यू टी माइनस ए में क्या था कि हमारा जो फंक्शन है वो कहीं आगे से स्टार्ट हो रहा है, अगर टी इक्वल टू ए पे स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम उसे यू टी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम इसे, अगर ये 2 पे स्टार्ट हुआ तो यू टी माइनस 2 जो है हमारा इस जंप को शो कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि इससे पहले 0 है और उसके बाद जो है वो आपका 1 है। और अगर मैं इसमें 3 की जंप को इस्तेमाल कर लूं, यू टी माइनस 3 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पे मैं कैसे दिखाऊं, इसी में दिखा दूं कि 3 से लेकर के स्टार्ट है वो, यानी कि बी पॉइंट से स्टार्ट और आगे तक इनफाइनाइट तक गया हुआ है। मतलब ये दो फंक्शन हो गए, एक यहां से स्टार्ट होके वहां जा रहा है और एक वहां से स्टार्ट होके वहां जा रहा है, वो एक ही लाइन पे है लेकिन मैंने दिखाने के लिए उसको अलग अलग दिखा दिया है। अब आप ग्राफिकली समझिए, मैं इतने पोर्शन में से ये पोर्शन अगर माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला ए बी सेगमेंट बचेगा, यानी कि मेरा यही फंक्शन यहां पे डिफाइंड हो जाएगा। तो एक लाइन में मैं इस फंक्शन को, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को मैं एक लाइन में यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से लिख सकता हूं। इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। मेरा कहने का मतलब है, आप इतना याद रखो कि जब भी कभी कोई जंप होता है उसको हम यूनिट स्टेप में यू टी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी से बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन होता है, और इसका मतलब होता है इससे पहले उसकी वैल्यू 0 है और उसके बाद 1। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, 2 पे जंप को इससे लिखा, 3 पे जंप को इस स्टेप फंक्शन से लिखा, और इस ग्राफ के थ्रू मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास यही ए बी सेक्शन बचेगा। तो इस ए बी सेक्शन को जो है वो लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जहां पे जंप है वहां वहां से आप उस फंक्शन को माइनस कर दें, यूनिट स्टेप फंक्शन। अब आप इसको डायरेक्ट यहां से देखना स्टार्ट करिए, टी 2 to 3 है ना, तो एक 2 के लिए स्टेप फंक्शन बना दीजिए, एक 3 के लिए स्टेप फंक्शन बना दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो आपको इस सेक्शन पे डिफाइंड होकर वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए अगर मेरे पास ये फंक्शन है, t इज इक्वल टू ए पे स्टार्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू ये थी इस तरह से, t इधर है, एफ टी इधर है, और मैंने इसको यू टी माइनस ए से शो किया था इस चीज को, ठीक है ना। और डिटेल में थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ, यू टी माइनस ए इज इक्वल टू, ये 0 था व्हेन t लेस देन ए, ये 1 था व्हेन t ग्रेटर देन ए, ये वैल्यू 1 थी। अब देखिए अगर मान लिया सपोज करिए ये वैल्यू 1 नहीं है आपकी, ये वैल्यू 3 हो गई, ठीक है ना, आउटपुट आपका 3 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, टी ग्रेटर देन ए पे 3 वैल्यू है, टी लेस देन ए पे 3 वैल्यू है। इस चीज को यहाँ पे क्या करते हैं हम, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है वो सीधे सीधे आपको यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 3 होने लगेगी आपकी। एक्चुअली इससे आपका वैल्यू 1 का शो इंडिकेशन मिलता है, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में जाने लगती है। मतलब 3 इंटू, जब t नेगेटिव है तो 0 और t ग्रेटर देन, t पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव है आपका,
तो उस केस में उसकी वैल्यू जो है वो 3 होने लगेगी। इनपुट नेगेटिव पे 0, यही 0 हो जाएगा खुद, ठीक है ना। इनपुट 0 होने पे आप ऐसे देखिए, अगर इसका इनपुट यानी कि t माइनस ए अगर ये नेगेटिव है तब तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इंटू 3 लगा है तो यानी कि ओवरऑल 0 हो जाएगा। अगर इसका इनपुट जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने पे इसकी वैल्यू जो है वो अंदर की तो 1 हो जाएगी, और बाहर 3 लगा हुआ है तो ये वैल्यू जो है 3, ये इंडिकेशन इसका आने लगेगा और ये इंडिकेशन इसका आने लगेगा। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को जब आप समझ गए तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए एफ टी इज इक्वल टू टी लेस देन 2 पे तो 0 है, और t बिटवीन 2 एंड 3 पे 3 की 3 वैल्यू है, t ग्रेटर देन 3 पे 0 है। मैंने वही एग्जांपल ले लिया जो अभी था, बस इसमें वैल्यू 1 के बजाय 3 कर दी है। तो देखिए ग्राफ वाइज इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या होगा, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जब t की वैल्यू है तब तो ये 3 है, यानी कि ये पीस वाइज मतलब सेक्शन वाइज फंक्शन है एफ टी, इसकी वैल्यू 3 है, और 3 से आगे भी 0 है, 3 से पीछे भी 0 है। तो मैंने बताया था कि इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे लिखोगे, तो यूनिट स्टेप फंक्शन में 2 पे जंप है तो यू टी माइनस 2, ठीक है ना, 3 पे जंप है तो यू टी माइनस 3, उसके बाद इतना सेक्शन चाहिए तो माइनस कर दिया मैंने, और 3 वैल्यू है उस पर तो ये वैल्यू ये भी लगा देंगे यहाँ पे 3। सब कुछ इस लाइन से आ रहा है, देखिए टी 2 पे जंप है यू टी माइनस 2, 3 पे जंप है उतर आया फंक्शन तो टी यू टी माइनस 3, उतना काटना है आपको, काट दिया, माइनस कर दिया, कट गया उतना, फंक्शन सेक्शन बन गया, उस पे वैल्यू 3 है तो वो 3 यहाँ पे नजर आ गई आपको। तो इसी पॉइंट से ये डिफाइन हुआ पूरा, इस पॉइंट से ये डिफाइन हुआ, ठीक है ना, इन बिटवीन था तो माइनस आ गया, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में चली आई। e टू द पावर टी यू टी माइनस 2, इसका क्या मतलब है, e टू द पावर टी यू टी माइनस 2 का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, t इधर हो गया, एफ टी इधर हो गया, e टू द पावर टी इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से हो गया, और यू टी माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब t इक्वल टू 2 से ये यहां से चल के स्टार्ट होगा, ये पीछे वाला ग्राफ आपका गायब हो गया, ये डॉटेड डॉटेड कर देता हूं मैं। कुछ समझ आ रहा है आपको क्या हुआ, इस यूनिट स्टेप फंक्शन ने इस ग्राफ का t इक्वल टू 2 से पीछे का पार्ट रिमूव कर दिया और आगे वो वैसा ही रहने दिया उसको। जो अभी हम 2 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू थी तो वो लाइन वाइज था, अब ये ग्राफ में चले गए हम। अब ये बताओ मुझे इसका क्या मतलब है, e टू द पावर टी यू टी माइनस 2 माइनस यू टी माइनस 4, इसका क्या मतलब बताइए। इस तरह का अगर फंक्शन दे दें हम आपको तो इसका क्या मतलब है, चलो मैं बताता हूँ, शायद इसी तरह सोच रहे हो आप अगर तो अच्छा है। देखिए t माइनस 2 से स्टार्ट हुआ और t माइनस 4 पे खत्म, t इक्वल टू 4 तक होगा, ये यहां तक होगा बस, इसके बाद बाकी होता होगा लेकिन वो आपका आउटपुट में आएगा नहीं। मतलब आपने क्या किया, पूरे ग्राफ का ये सेक्शन काट के रख लिया बस, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 का सेगमेंट में जितना ग्राफ इंक्लूड होगा वो आपने काट के रख लिया है। मुझे बताइए क्लियर हुआ। तो इसको मैं इन जनरल ऐसे कह सकता हूं, इन जनरल मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास यूटी है, ठीक है ना, और उसके साथ मैंने एफ टी के साथ यूटी लगा दिया, फंक्शन के साथ अगर मैंने यूटी लगा दिया तो इसका मतलब है ये ग्राफ से कुछ पार्ट यूटी माइनस से कर दिया अगर, तो ग्राफ से कुछ पार्ट रिमूव कर देता है, ठीक है ना। और बाकी इसका फायदा क्या है, यू टी माइनस ए जो है यूनिट स्टेप फंक्शन ग्राफ से कुछ पार्ट रिमूव कर देता है, साथ ही साथ इसका अच्छी बात यह है कि ये आपके फंक्शन को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देता है, और एक लाइन में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, इसके ऊपर लैपलेस ट्रांसफॉर्म की कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। जिन फंक्शंस के लैपलेस आप नॉर्मल तरीकों से नहीं निकाल सकते, उनके लैपलेस जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो यूनिट स्टेप फंक्शन से। तो इसलिए यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो एक प्राइमरी एक स्टेज थी हमारी, जिसको पढ़ के आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में और सारे जो हैं वो चीज़ें इससे कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसके ऊपर। देखिए जब इन्होंने बात उठा दी है तो उस केस में एक एग्जांपल हम इसके ऊपर और देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा इस तरह से है कि ग्राफिकली मैं पहले डिफाइन करता हूँ
ताकि आपको समझ में आए। सबसे अच्छा ग्राफ समझ में आता है, उसके बाद पीस वाइज समझ में आता है, फिर यूनिट स्टेप आता है। लेकिन मैं यही इस वीडियो में कर रहा हूं कि आपको ये तीनों चीजें सेम नजर आने लगे। देखिए 0 2 4 6 8 3 6 9 ये एफ टी की वैल्यू है और ये आपकी टी की वैल्यू है। ठीक है, टी की वैल्यूज है। 2 से 4 तक 3 वैल्यू है, ये देखिए इस तरह से, ये ग्राफ इस तरह है। और उसके बाद 6 to 8 आपकी ये वैल्यू है। इसका आपको जो है वो पहले पीस वाइज लिख के दिखाना है, फिर उसके बाद इसको आपने जो है वो लिख के दिखाना है आपने यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। तो इसे कैसे करेंगे देखिए। तो अगर मैं इसको पीस वाइज डिफाइन करूं एफ टी इज इक्वल टू, तो ये होगा टी लेस देन 2 पे, टी लेस देन 2 पे क्या है 0, टी बिटवीन 2 to 4 क्या है 3, टी बिटवीन 4 to 6 क्या है 0 फिर से है, टी बिटवीन 6 to 8 क्या है 9 है, फिर टी ग्रेटर इक्वल टू 8 क्या है 0। इस तरह से डिफाइन हुआ। अब ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डिफाइन हो चुका है। आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे, ये 3 0 हटा दो और ओ डब्ल्यू कर दो 0। मतलब इस तरह से भी लिख सकते थे, बिटवीन टी 4 to 2 3 है, टी बिटवीन 4 to नहीं 6 to 8 आपका जो है वो 9 है, और अदरवाइज आपका 0 है। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता था। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूनिट स्टेप फंक्शन से कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। यूनिट स्टेप फंक्शन में आप इसे अलग डिफाइन कर लो, इसे अलग और टोटल कर देंगे। कैसे देखिए, 2 पे और 4 पे जंप है, तो देखिए यू टी माइनस 2 से आपने इसका काम किया, इसका 4 तक है तो यू टी माइनस 4 किया, तो आपका ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यू टी माइनस 2 और यू टी माइनस 4, ठीक है ना। और माइनस कर दिया तो ये सेक्शन बन गया आपका, कट गया ये सेक्शन इतने से इतने तक का। और 3 वैल्यू है तो आपने इसको इंटू 3 कर दिया। अगर कोई फंक्शन दिया होता t-1 t-2 वो आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपने इसका देखिए 6 to 8 का, तो u t-6 किया तो आपने इसका बाउंड्री बनी, माइनस u t-8 किया तो आपकी इसकी बाउंड्री बनी जा करके 6 to 8 का। और इस पे वैल्यू 9 है तो 9 मल्टीप्लाई में लगा दिया। फिर ये फंक्शन भी है और ये फंक्शन है तो बीच में प्लस आ गया। ये हमारा जो है फंक्शन जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन हो गया। तो जो आप कह रहे थे ना कि एक लाइन में नहीं हो तो उसमें कैसे होगा, तो देखिए एक लाइन में क्या, 2 लाइन में, चाहे जैसे डिफाइंड हो, आप यूनिट स्टेप फंक्शन की हेल्प से देखिए कितनी लाइनों को समेट करके एक ही लाइन में उसको कर दिया गया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको यूनिट स्टेप फंक्शन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।